नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। डॉक्टर साहिब के आज के वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि क्या आंखों के अंदर पलकें उग सकती है। अक्सर आंखों में कभी कभी बहुत ज़्यादा खुजली होती है और जब चेक किया जाए तो कहीं से एक पलक निकल कर आ ही जाती है। ऐसे में आज हम ये जानेंगे कि लोगों को जो लगता है कि पलकें आंखों के अंदर भी उग सकती है, ये बात कितनी सही है और अगर ऐसा सचमुच है तो वो आंखों के लिए कितनी दिक्कत दे सकती है। और इन सवालों के जवाब देने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, जिन्हें आप पहले भी हमारे चैनल पर कई बार देख चुके हैं। डॉक्टर साहब बिहार के सबसे जाने माने और सबसे ट्रस्टेड आई स्पेशलिस्ट यानी कि आंखों के डॉक्टर में से एक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार डॉक्टर साहब, सीधा सीधा सवाल यही करना चाहूंगी कि क्या पलकें आंखों के अंदर भी हो सकती है? देखिए, पलक जो होते हैं आई लिड के मार्जिन पर रेज में आईब्रोज होते हैं, तो उन्हें पलक कहते हैं। वो बाल होते हैं, वो निश्चली वो उसका जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन आउटवर्ड होता है, तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं करता है उससे। कुछ केसेस में मरीजों को आँख में चुभन होती है और हम लोग जब देखते हैं, जांच करते हैं, तो पलक का जो दिशा है दूर के जगह वो अंदर की ओर रहती है। वो आँखों को रब करता है और देखने पे लगता है कि मानो पलक जो आईलैश है वो अंदर से आ रही है और वो आँख को नुकसान पहुंचाती है वेरियस ग्रेड के। अगर सावधानी नहीं बरती जाए, उसका उपचार न किया जाए, तो आँखों में गंभीरतापूर्वक वो नुकसान पहुंचा सकती है। आप अगर देखेंगे, अगर हल्का एक आध पलक हो, कम दिनों से हो, तो वो केवल आंखों में मरीज चुभन का, पानी आने का कंप्लेन करता है, हल्की लाली का कंप्लेन करता है। लेकिन कुछ ज़्यादा दिन तक छोड़ दें और ज़्यादा पलक अगर रहते हैं तो जिसे एंट्रोपियन विथ ट्रैकियासिस कहते हैं। ट्रैकियासिस मतलब होता है इनवर्ड ग्रोइंग ऑफ आईलैश। एंट्रोपियन विथ ट्रैकियासिस का मतलब हो गया, एंट्रोपियन में लिड मार्जिन इनवर्ड रहता है ताकि आईलैशेस जो है वो भी इनवर्ड रहते हैं। तो ये जब रहता है तो इससे ज़्यादा दिन तक छोड़ देने पर आँख में नुकसान होता है, जख्म होता है। पहले तो वो चुभन और लाली के रूप में रहता है, बाद में आँखों में रब करके कॉर्नियल अब्रेजन, कॉर्नियल केरेटाइटिस, वेरियस डिग्री कॉर्निया का प्रॉब्लम, ये सब चीज़ों वो कर सकता है। और अगर ना उपचार किया जाए तो आँखों के रोशनी को परमानेंटली नुकसान पहुँचा सकता है। तो ऐसे में जब आते पेशेंट के आने पर ज़रूर देख लेना है कि उसके जो आईलिड मार्जिन है, उसके आईलैशेस क्या हैं, कहीं वो अंदर की ओर तो ना हो कि वो जख्म फैला रहा, जख्म कर रहा हो, या मरीज को नुकसान पहुंचा रहा हो, या उसके अंदर से आंखों में चुभन हो, लाली आने की शिकायत हो या पानी आने की शिकायत हो। अगर एक आध बाल अंदर हो या ट्रैकियासिस जिसमें इनवर्ड ग्रोइंग ऑफ आईलैश कहते हैं, तो उसको आप एपाइलेशन कर दीजिए। वो बालें निकालने वाले चिमटे होते हैं, जैसे कि बाकी लोग वो कॉस्मेटिक्स भी यूज़ करते हैं और हमारे यहाँ अलग तरह के होते हैं, उनसे हम वो बाल निकाल देते हैं। तो कुछ दिन तक मरीज को राहत होता है, फिर वो निकलता है तो फिर बाल फिर निकालते हैं। लेकिन अगर बाल ज़्यादा अंदर हो या आईलिड मार्जिन में अंदर हो, से एंट्रोपियन कहते हैं, तो इसके लिए तो सर्जरी करके उसको हम लोग ठीक करते हैं ताकि वो आईलिड का जो मार्जिन है वो आउटवर्ड हो, आईलैशेस के डायरेक्शन आउटवर्ड हो और अंदर में आँखों को नुकसान न पहुँचाए। तो इस सर्जरी करते हैं। सर्जरी के बहुत सारे मेथड्स हैं। अपर लिड में भी होता है, ये लोअर लिड में भी होता है कि जो बाल का चीज़। तो हम लोग ये एंट्रोपियन सर्जरी जब करते हैं तो एंट्रोपियन सर्जरी में अंदर का हम लोग बहुत सारे उसके मेथड्स हैं और अंदर के मेथड से हम लोग करके करते हैं और उसका जो सूचर लगाते हैं, टाँके निकालते हैं और मरीज को उसके बाद इस बात से तकलीफ नहीं होती है और अंदर की तरफ आईलैश का डायरेक्शन नहीं दिखता है, वो नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये काफ़ी कॉमन चीज़ है। इसका कारण बहुत सारे होते हैं। इसके कारण देखिए, ओल्ड एज में जो होता है, ओल्ड एज में जो होता है, किसी को जब ट्रकोमा वगैरह रहा तो उसके स्कारिंग हो गए अंदर के से, तो स्कारिंग में वो आईलिड मार्जिन को वो टेढ़ा कर दिया, अंदर चला गया। तो वैसे होता है, अन्य चीज़ों में भी देखा जाता है, यंग लोगों को भी होता है। तो अगर होने पर इसका अगर ट्रैकियासिस है तो रेगुलर इंटरवल पर आईलैश का एपाइलेशन करें। एंट्रोपियन है तो सर्जरी कराएं, उपचार कराएं, ताकि कि अंदर का बाल आपको आंखों को नुकसान न पहुंचा सके।
उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल है। धन्यवाद।